ओम भगवान विष्णु देवाय नमः। ऑल वर्ल्ड अग्रवाल समाज और सभी एजुकेटेड समाज, पूरा विश्व अग्रवाल समाज एवं प्रत्येक एजुकेटेड समाज, ऑल वर्ल्ड में जो हमारे अग्रवाल 18 गोत्र भाई रहते हो तथा सभी समाज, आपके घर हो, चाहे कारखाना हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप किसान हो, चाषी भी हुअंतु, चाहे मजदूर हो, लेबर भी हो, आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी वायुमंडल के माध्यम से ही, वायुमंडल के माध्यम से ही जो पवन माध्यम से सुख शांति धन आयु आरोग्य प्रवेश करेंगे। वायु देवता, सूर्य देवता, जैसे बारिश के दिनों में, वर्षा दिनों रे बारिश के दिनों में और बिन मौसम में भी आकाश मार्ग से इस धरती पर बारिश बरसात पानी गिरते हैं। कई बार आपने देखा होगा बरसात के दिनों में आकाश से बर्फ के गोले भी गिरते हैं। माने आकाश में जरूर कहीं ना कहीं फ्रीज रखा है, आकाश रू बड़ बड़ बर्फ भी पड़े, फ्रीज गोटे अच्छी, आकाश में सब कुछ खेल है। ठीक है, वायुमंडल के माध्यम से बर्फ का गोला तो ये आपने देखा है। जो आप देख रहे हो वही हमारे वेद शास्त्र बोल रहे हैं और उतना ही मैं बोलूंगा। तो गिरते हैं, बिजली भी गिरते हैं, आकाश से बिजली का करंट भी गिरते हैं, यह भी आपने देखा है। बादल और बिजली भी पड़े, और जो गांव देहात में रहते हैं उन्होंने जरूर देखा है, क्योंकि मेरा पैदाइश, मेरा जन्म ही एक गांव देहात में हुआ है। वर्ल्ड का सबसे जो पिछड़ा इलाका कहा जाता है, जो कि कालाहांडी, ये उड़ीसा राज्य में है, बहुत ही पिछड़ा इलाका में मेरा जन्म हुआ है। मोर जन्म कालाहांडी। हमने बहुत गरीबी देखा है और गरीबों को भी देखा है। हम गरीब जिला में रहते थे, लेकिन हमने अपना जिला त्याग नहीं किया, गरीबी में भी हमने जीवन व्यतीत किया है। अगर हम चाहते तो शहर चले जाते, हम चाहते तो शहर भी चले जाते, फिर भी हमने गरीबों का साथ दिया है, हमने गरीबों को नहीं छोड़ा। और पिछले 200 ईयर्स से हम कालाहांडी में रहते हैं। आमे चाहिए 100 वर्ष पूर्वे मध्य कलाहांडी छाड़ी दे पारिथांतु, किंतु गरीब मानकर सहित सदा सर्वदा रहिलु। आमको राजा साहेब आनी थिले, कलाहांडी राजा साहेब, बलांगीर राजा साहेब, सम्बलपुर राजा साहेब, एमानकर पूर्व पुरुष हमको आनी थिले ओडिशा को। तो हमने कालाहांडी नहीं छोड़ा। तो वैसा जिला में मेरा जन्म हुआ। तो हम लोग बचपन में देखते थे कि सांप भी गिरते थे पानी के साथ। तो हमारे राज्य भाषा उड़िया भाषा में उसको बोला जाता था डेनो सांप, बंडल बंडल गिरते थे। तो ऊपर सब कुछ खेल है। आप मानो आपके पूरे जीवन का खेल वायु देवता और आकाश देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता के हाथ ही है। आपने वायु देखा जो निश्वास लेते हो, आकाश भी आपने देखा, अग्नि भी आप देख ही रहे हो, सूर्य देवता भी देख ही रहे हो। जो देख रहे हो उस पद पे आप चलिए तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। असंभव कुछ नहीं, जो आप देख रहे हो। आपके जीवन में जैसा भी समस्या हो, समस्या तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी महामारी बीमारी के जैसे ही चलते हैं। समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी महामारी रोगों भले चालीची। इंसान बहुत कोशिश करता आगे बढ़ूं, सब कुछ सेटअप होने के बाद भी जब आगे बढ़ता तो ब्रेक हो जाता है। तो उसके लिए हमने पहले वीडियो में बोला भी है कि 72 कवर है। समस्याओं का निवारण नहीं होते। समस्या आप जितना भी कोशिश कीजिए, जितना भी दान दीजिए, जितना मंदिर बना लीजिए, जितना भवन बना लीजिए, जितना कमरा बना लीजिए, समस्या निवारण नहीं होते। समस्या निवारण एक सिस्टम से होते हैं, जो कि ऋषि मुनियों ने सिस्टम दिया है। समस्या को आप जला के नष्ट करेंगे तभी समस्या जड़ से खत्म होंगे। यह ऋषि मुनियों ने कहा था कि आपके शरीर में 5 तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। अब 5 तत्व के अंदर समस्या है
आप समस्या निवारण के लिए यहाँ यहाँ जो घूम रहे हो आपके 5 तत्व के अंदर ही है। नवग्रह पितृ वास्तु महादोष आप मानव के मुख में है। जो भी समस्या है मुख में है। आप सर्वप्रथम सभी समस्या को बांधे हुए है राहु महाग्रह। जन्म कुंडली से कोई कनेक्ट नहीं रखता। ये राहु महाग्रह वायु तत्व है और पूरा कवर के जैसे वो छाया ग्रह है, राक्षसी ग्रह बांध के रखा है राहु ग्रह। आ लोक माने गुणी गारिडे भी बंधन अछंती। तो सर्वप्रथम सबसे पहले आप राहु महाग्रह की इष्ट देवी मां सरस्वती है। जितने भी काल सर्प से भी पीड़ित हो, आपको आज तक कोई नहीं बताया होगा कि राहु महाग्रह की इष्ट देवी मां सरस्वती है। तो आप चलते घूमते नहाते जब भी समय मिले ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः आप जाप कीजिए। आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। बुला कुकुर को किसी खाया पहन दिंतु। पहले आपको सरस्वती को पकड़ना पड़ेगा। राहु ग्रह से पहले मुक्त होना पड़ेगा। जन्म कुंडली से कोई लेना देना नहीं। राहु ग्रह के उपद्रव के कारण ही चिड़चिड़ापन, घर कलह, अशांति, पति पत्नी में कलह, ये सब कुछ होते हैं। और हमारे जितने भी दोष हैं वहां के दोष लॉक रहते हैं। तो हवन खुद कीजिए। निज वासगृह निज हवन करंतु हम हवन खुद कीजिए। और थोड़ा ताप देखिए यहाँ कंठ में, यहाँ से भी लॉक है। यह यहाँ आत्मा है। आत्मा मध्य एक जगह रखी, यहाँ दीजिए। और जिसका पेट जैसे भारीपन लगता हो तो सोच लीजिएगा कि वायु तत्व से माने नकारात्मक वायु आके जम गया है। तो अग्नि का जितना ज्यादा रगड़ सेक देंगे तभी ठीक होगा। ठीक है, दवाई की ओर मत भागिए। गैस्ट्रिक शुगर जैसे बीमारी भी ठीक हो जाएंगे। दवाई की ओर मत भागिए। अभी आपको करना यह है, सूर्य देवता ये तो प्रत्यक्ष है। सूर्य देवता गेहूं से कनेक्ट है, इसलिए हम हवन में गेहूं डालते हैं, पीली सरसों डालते हैं, दूब घास डालते हैं, लेमन डालते हैं। आप अखंड दीपक जलाइए सरसों तेल का। अखंड दीपक जालन तो सरसों तेल का, क्योंकि सरसों में जो है इतने सकारात्मक ऊर्जा है जो कि आप चिंतन से बाहर है। हमारे सभी मंत्र सरसों, पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, धड़ा सरसों से ही कनेक्ट है। तो सरसों तेल का आप अपने घर में जलाइए। घर में तो जरूर जलाइए। आजकल तो लंठन टाइप के आते हैं। और आपका मिल है, कारखाना है, बड़ा शोरूम है, बड़ा होटल है, वहां भी अखंड दीपक सरसों तेल का जलाइए। तो 24 घंटा वहां से सकारात्मक ऊर्जा निकलते रहेंगे और आपके 72 जन्म के दोष को अखंड दीपक धीरे 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 हल्का करते रहेंगे। इसलिए अखंड दीपक को कहा गया मां ज्वाला देवी, जलती हुई देवी। रात को बुझता है, बुझने दीजिए। अखंड दीपक नहीं बुझता। मेरा 2-2 3-3 दिन में एक बार देखता हूं तो भी नहीं बुझता। या तो मिट्टी के दीपक में लगाइए, जिसको जैसा सुविधा हो, कहीं भी लगाइए। अखंड दीपक सरसों तेल का ही लगाइए। सरसों तेल रही लगावे। घी के अखंड दीपक में कोई सकारात्मक ऊर्जा नहीं निकलेंगे ज्यादा। सरसों तेल में बहुत ज्यादा निकलेंगे। ठीक है, इसलिए हमने कई बार बोला कि हर मंदिर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाइए। अगर सरसों तेल का अखंड दीपक नहीं जलता मंदिरों में तो वहां के देवी देवता फुर भागी जीवे। मंदिर यदि सरसों तेल अखंड दीपक जला ही नहीं, अपन को देवी देवता फुर फार फेस पड़े जीवे, भाग जाएंगे, रुकेंगे नहीं वो, क्योंकि सभी देवी देवता अग्निमुखी हैं। अखंड दीपक जलाइए। अखंड दीपक का कनेक्शन डायरेक्ट सूर्य देवता से है। आप भी सूर्य की तरह चमकदार बन जाओगे। सूर्य देवता हर रोज जो निकलते हैं, किसी भी मानव को डायरेक्ट आशीर्वाद नहीं देते। वो आपके घर में अखंड दीपक जलता हो, आपके मिल में जलता हो, आपके कारखाना में, वहीं अखंड दीपक को ही अपना तेज ऊर्जा पावर देंगे। आप वर्ल्ड के अंदर देखिए, जितने भी
बड़े बड़े धार्मिक संस्था है, सभी में अखंड दीपक जल रहे हैं। जितने भी धनवान हैं सभी के घर में अखंड दीपक जल रहे हैं। और पूरा जापान देश बहुत ही गरीब हो गया था और जापान देश के हर घर में अखंड दीपक का ही पूजन होता है। और बौद्धिस्ट जितने भी हैं वह अखंड दीपक का ही पूजन करते हैं। बौद्धिस्ट माने भी अखंड दीपक ही पूजाटा करती। तो अखंड दीपक जो है ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ है। अभी नवग्रह भगवान विष्णु हवन, शिव हवन स्वयं आप करना सीखिए। नवग्रह 9 ग्रह का आहुति दीजिए। ओम विष्णुदेवाय नमः स्वाहा, ओम विष्णुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, इतना से आप शुरुआत कीजिए। उसके बाद कोई मंत्र जरूरत नहीं है, नाम ही बहुत ही पावर काम करता मंत्र है। ओम माँ काम रूप कामाख्या देवी नमः स्वाहा, ओम ज्वाला देवी नमः स्वाहा, ये कीजिए तो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी ये काम करेगा, धनवानों को भी ये काम करेगा। माँ बगड़ा मुखी देवी नमः स्वाहा, देवी के नामों से स्वाहा कीजिए। ओम क्रीम कालिका नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिका नमः स्वाहा। और जिसको भूत प्रेत राक्षस शक्ति से भय है तो वह जो है ये सिस्टम से चलिए। और हवन विभूति जितने भी निकलेंगे या कहीं मंदिर में हवन होता है, हवन विभूति ले आइए और नहाने के पानी में डालिए और शरीर में जो है जहां दर्द देता हो हवन विभूति लेपन कर लीजिए। मंत्र सब अपने आप में सीधे, कोई मंत्र का साधना जरूरत नहीं है। जो खेल है वायुमंडल में ही खेल है। कलयुग में धन दान देना वर्जित है। कलयुग में धन दान किसी को ना दें, यह वर्जित है। और अगर आप धन दान दोगे तो धीरे धीरे आप दबते जाओगे। आप भारत का इतिहास देखिए, हर शहर में जो धनवान धन दान देते थे वह दब गए हैं। 5 तत्व में धन खर्च कीजिए, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, इनमें ही धन दीजिए और किसी को मत दीजिए। किसी गरीब को मदद करना हो तो उनको हवन का ट्रेनिंग दीजिए ताकि वह गरीब परिवार भी पीढ़ी दर पीढ़ी ऊपर उठ सके। या किसी भी गरीब को आपके कारखाना में नौकरी दीजिए कि भाई 1 घंटा भी आ और हवन करके जा, और उसका भी परिवार को आप चलाइए। हवन कोई भी कर सकता है, महिला पुरुष। आपको सुबह समय है सुबह कीजिए, दोपहर को समय है दोपहर को कीजिए, रात को समय रात को कीजिए। हवन का कोई नियम नहीं है, हमें धोखा देने के लिए नियम बताया गया, बनाया गया है। होमर कौन से नियम नहीं। और बीमार व्यक्ति आप ज्यादा भागा दौड़ी मत कीजिए, हवन जो है लेपन कीजिए। धन दान बिल्कुल गलती से मत दीजिए। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, भारत देश में एक सूर्यवंशी राजा हुआ करते थे। भारत देश रे गोटे सूर्यवंशी राजा थिले, उनका नाम था चमर राजा। चमर राजा और सूर्य वंश के थे। अखंड दीपक हवन यज्ञ वगैरह वो करवाते थे। तो उनके जो वंशज आज भी हैं, जो जूता चप्पल जो सिलाई करते हैं, मोजी या कुछ बोलते हैं उनको, तो वह सब जो है सूर्यवंशीय थे। तो उनके राजा को कहा गया कि तुम अखंड दीपक मत जलवाओ, हवन यज्ञ बंद करो। तो उनके राजा चमर राजा जी बोले, ना, हम तो सूर्यवंशीय है और हम तो अखंड दीपक हवन यज्ञ का ही पूजन करेंगे। तो जब नहीं माने तो जो कुछ भगवा वस्त्रधारी थे उन्होंने उस राजा के मृत्यु के बाद उनके जो चमर वंशज के जो मुख्य व्यक्ति वगैरह थे उनके ऊपर बहुत अत्याचार अन्याय किया भारत देश में। और इसी कारण उनको जो है आज तक भी, जो कि राजवंश थे सूर्यवंश चमर, उनके पूरे वंशज को देखिए भारत देश में 10,000 वर्षों से ऊपर हो गया। हर समाज से उनको अलग कर दिया गया, तो उनको सल्टा दिया गया। और जैसे कि 4 वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आते हैं हवन यज्ञ करने वाले ब्राह्मण देवता। हवन यज्ञ करने वाले जो हैं
आमर सबुठार श्रेष्ठ होती जो होम यज्ञ करे ब्राह्मण देवता। कोई भी बन सकता है ब्राह्मण देवता, जैसे मैं बन गया अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता, मित्तल गोत्र अग्र समाज अग्रवाल हूं मैं। मु जमती अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता ही गली, मु अग्रवाल थी कर मत मु ब्राह्मण देवता ही गली, तो जे भी है पारिबो। तो 4 वर्ण थे, उसमें जो है ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जितने भी शूद्र आज भी जो भारत में हो, आज भी जो माने शूद्र भारत रचंती आपन इतिहास में कही दूची, तो ये जितने भी शूद्र हैं ये बहुत ही अखंड दीपक का पूजन करते थे और गांव गांव में हवन यज्ञ करते थे। क्योंकि उस 10,000 वर्ष पूर्व में भी भारत के 1% शहर या गांव में ही ब्राह्मण देवता थे। 99% गांव देहात शहर में यह शूद्र ही हवन यज्ञ वगैरह अखंड दीपक करते थे। तो फिर भारत में एक भगवा वस्त्रधारी बाहर से प्रवेश हुए, ये प्रवचन कथा वालों के पूर्वज प्रवेश हुए और बोले, हे शूद्र सब तुम लोग अखंड दीपक हवन यज्ञ बंद करवाओ। तो शूद्रों ने कहा हम बंद नहीं करेंगे। शूद्रों ने कहा ना हम बंद नहीं करेंगे, हम तो जो है हमारा भी गोत्र है, हम तो अग्नि का ही पूजन करेंगे। और उस समय भारत देश में एक भी मंदिर नहीं था। तो वह जैसे शूद्र सब जो है अखंड दीपक हवन यज्ञ करने लगे। आज भी इनके ब्लड में अखंड दीपक हवन यज्ञ अग्नि का तेज है। अगर ये आज भी अगर इस पद पे चले तो करने लगे। तो बाहर से जो एक भगवा वस्त्रधारी आए थे विदेशी, उन्होंने पूरे भारत के लोगों को कहा कि ये जो शूद्र हैं इनको तुम अछूत मानो, अछूत मानो। और 10,000 वर्षों से आज तक भी शूद्र जो है हमारे हिंदू होते हुए भी हिंदुओं से अलग थलग पड़े हुए हैं। तो ये शूद्रों का इतिहास है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के कोई भी भगवान, कोई भी देवी देवता किसी भी मानव को अछूत नहीं कहा था। आमर हिंदू सनातन धर्मर कौन सी भगवान, कौन सी देवादेवी, कौन सी मनीष को अछूत कही नथिले। आपण मानकर सहित चक्रव्यूह होइछे, सरस्वती जाप करंतु, होम यज्ञ रे चालंतु, पुणी आपण शक्तिशाली हो जिवे। तो आज भी देखिए भारत देश में 80% गांव में ब्राह्मण देवता नहीं है। तो वह गांव का वायुमंडल जो है बहुत खतरनाक है, इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोग गरीब हैं। तो शूद्रों को भी जीने का अधिकार है, उन्हें भी हवन करने का अधिकार है, लेकिन उनके गांव में ब्राह्मण देवता नहीं है, गरीबी का जीवन जी रहे हैं। तो शूद्र जितने भी हो, आपके साथ भी धोखा हुआ है, आपको सल्टाया गया है, अनेक समाज को सल्टाया गया है भारत में। आपण मन कर सहित तो धोखा है ची। मधुर शब्द कौन, तो एक तो हमेशा मधुर शब्द, मिठास शब्द हर समाज से हम कहेंगे, क्योंकि शब्दों का खेल है, शब्द रही सब खेल अच्छी। भाग्य बोली बाटे किसी नहीं, किस्मत बोलने का कुछ नहीं है, ये तो लीगल हियर है। तो अछूत जिसको बोला गया 10,000 वर्षों से, इनको भी सल्टाया गया, धोखा दिया गया। अगर वह विदेशी भगवा वस्त्रधारी भारत अगर न आते तो आज जो है भारत विश्व का 1 नंबर देश वायुमंडल में होता। जो भी खेल है वायुमंडल में ही है। विश्व में सबसे ज्यादा ऋषि मुनि शक्तिशाली और वेद शास्त्र भारत देश में ही लिखा गया है। फिर भी आज भारत देश गरीबी की मार 10,000 वर्षों से झेल रहा है। उसका कारण है वायुमंडल, वायु देवता, अग्नि देवता, ये सब खेल है। जब पृथ्वी धरती पे एक भी मंदिर नहीं था तभी वेद शास्त्र लिखे गए हैं। जो भी समाज आज बढ़ चढ़ के दान दे रहे हो, ये कथावाचकों को, कथावाचक ये हमारे हिंदू सनातन धर्म से कनेक्ट नहीं है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में 4 वेद है, 4 वर्ण है। सबसे ऊपर रहेंगे ब्राह्मण देवता। आप भी बन सकते हो ब्राह्मण देवता, महिला, बेटी, भाई, सब कोई इसमें कंपलसरी नहीं है कि कोई माँ के गर्भ से ही ब्राह्मण देवता बनेगा, नहीं है, हर व्यक्ति बन सकता है। तो 4 वेद 4 वर्ण व्यवस्था, उसमें जो है ब्राह्मण देवता, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र ये रहेंगे। कथावाचकों का हमारे हिंदू सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमारे हिंदू सनातन धर्म जो है ये 5 तत्वों का खेल है। आज इंसान 10 वर्ष 20 वर्ष का बेटा बेटी बीमार क्यों पड़ रहे हैं? पेट में ज्यादा गड़बड़ी हो रहा है। पेट के मालिक हैं भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश,
विष्णु का ही हमारे भारत भूमि में पूजनीय हवन यज्ञ होता था। विष्णु के बाद फिर शिव जी का होता था, लेकिन विष्णु को त्याग दिया गया। तो अग्रवाल समाज के साथ हम हर समाज को, एजुकेटेड समाज को कहना चाहते हैं, मैं तो हर समाज के लिए काम करता हूं, हर समाज के लिए मैंने वस्त्र धारण किए हैं। अग्रवाल हूं, 18 गोत्र, लेकिन हर समाज के लिए मैंने वस्त्र धारण किए हैं। तो हर एजुकेटेड समाज से हम कहना चाहते हैं, ये कथावाचकों को पैसा मत दो, ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के नहीं हैं, ये हमें फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। और इतिहास गवाह है, भारत का जो भी समाज दान दिया इनको, वह समाज गुलामी में बंद गया, भयभीत हो गया। प्रवचन कथा से हमारा वायुमंडल का कोई लेना देना नहीं है। सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य का खेती अग्नि में ही होगा। जैसे जमीन में अनाज का खेती होता है, जिसके पास जितना ज्यादा जमीन उसके घर में उतना ज्यादा अनाज। जो व्यक्ति जितना ज्यादा हवन करवा सके उसके घर में उतना ज्यादा सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य आएंगे। सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य 400 होम अग्नि रे हुए, अब अर्णर 400 जमी रे हुए। तो जितने कथावाचक हैं, ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का कोई भी कथा नहीं कहते, इधर उधर का बोल के हमें भ्रमित करके फिर से गुलाम बनाएंगे। एजते टीवी रे बाबा मैंने आसुंती एमने आमर हिंदू सनातन धर्म कथा कहूनांती, एमने आउ थरे हिंदू को गुलाम बनेबार चेष्टा रे अछंती। और एक बार गुलाम बना देंगे तो हर एजुकेटेड समाज इनसे बचे, और खास करके 18 गोत्र मित्तल गोयल टायल सिंगल मंगल इनसे बचे, नहीं तो सलट जाओगे। इन्होंने देखो चमर राजवंश वंशज को सल्टा दिया, 10,000 वर्षों से उन्हें शूद्रों को सल्टा दिया, शूद्रों को अछूत बोल दिया झूठ मूठ का। ये मिछ रे बाबा मैंने कोई दिले शूद्र मान को छुईब नहीं, दूर रहो, मिछ रे कोई चलती। तो समाज धीरे धीरे, एक चीज बता रहा हूं, जो लोग भ्रम में हैं, मोर को आपने देखा होगा, मोर और मयूर, मोर पक्षी, मोर और मयूर, इन पक्षी के मोर पंख जो निकलते हैं वह हमारे हिंदू सनातन धर्म के सभी देवी देवता के मस्तक पे रखा जाता है। और मोर पंख को ही राष्ट्र पक्षी घोषणा किया गया। उसका कारण क्या है? मोर पक्षी के शरीर में 33 कोटि देवी देवता हैं। आप जो नहीं जानते मोर पक्षी का, आप इतिहास निकालिए, ज्यादातर राजस्थान में रहते हैं वो कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करेंगे पति पत्नी, उसके बाद भी वह गर्भ धारण करते हैं। इसलिए मोर पक्षी को कहा गया बहुत पवित्र, और उनके शरीर में 33 कोटि देवी देवता हैं। मोर पक्षी रो देहरे 33 कोटि देवी देवता अछंती। इसलिए उस मोरनी के पंख को देवी देवता के मस्तक के ऊपर रखा जाता है, और दूब घास को भी देवी देवता के मस्तक पर रखा जाता है। ध्रुवा को भी देवा देवी को मोथारे रखा जाए। तो हमें जो बतलाया गया कि गोमाता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता है, ये गलत बताया गया है। गोमाता रो देहरे 33 कोटि देवा देवी नहांती, हमें भ्रमित किया गया फिर से गुलामी। तो हम अग्र समाज 18 गोत्र से कहेंगे गौशाला से दूर रहें, गौशाला निर्माण ना करें। जिसने निर्माण किया है उसको सौंप दो। जितने भी व्यक्ति भारत भूमि में गौशाला का निर्माण किए, जो परिवार, आज वह परिवार का हाल देखिए। वो परिवार आज पिछले एक गौशाला को मैं जानता हूं 1950 में निर्माण हुआ, 10 एकड़ जमीन में, बहुत बड़ा, और आज 75 वर्ष हो गया। उनके बच्चे रोड के ऊपर घूम रहे हैं। उनका घर आज भी खप्पर का घर है, नाम बोलना नहीं चाहता मैं। तो गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता नहीं है। गौ माता को खोल दीजिए, छोड़ दीजिए, किसी का सुनाई काम मत कीजिए। 18 गोत्र हमारे गुरु जी हैं महाराजा अग्रसेन जी, उन्होंने पूरे विश्व मानव समाज के कल्याणार्थ हमें विश्व के हर गांव में भेजा है। हम लोग जैसे जंगल में रहे हैं, कालाहांडी में गरीबी में हमने रहा है, गरीबों को देखा है, फिर भी हमने
हमारा गांव शहर नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारे गुरुजी का आदेश था तुम जहां बेला गाड़ी न जाता हो वहां जाकर रहो, जोटी हलो गाड़ी जाऊ नथिबो तमे सेठी रुह बोली आम गुरुंकर आदेश थिला 5000 वर्ष पूर्वे। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରହିଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। हम गुरु आदेश हमें पालन करो। तो हमारे गुरुजी ने जो कहा था श्री श्री 1008 महाराजा अग्रसेन जी ने कि तुम विश्व के गांव देहात में जाओ, उपवास व्रत खाने के लिए अगर कम मिले तो उपवास व्रत भी कर लेना, भूखे भी रह लेना, लेकिन भगवान विष्णु का यज्ञ करवाओ, मानव समाज का कल्याण करो। ये कहा था महाराजा अग्रसेन जी ने, और 18 गोत्र उस दिन से हमारे साथ लगा है। जैसे एक चीज है लकड़ी का खेल, काठौर खेल। आपने सपेरा को देखा होगा, अपन सापुआ को देखी थी वे। इनके पास एक लकड़ी रहता है जिसे अनेक राज्यों में अनेक शब्द बोलते हैं। हमारे उड़ीसा में उसको बोला जाता है नाग फणी। नाग के जैसे रहेगा लकड़ी। वह लकड़ी को अगर कोबरा नाग सर्प देख ले, जंगली डेंजर, तो भाग जाता है। से काठों को नागो फणी को सांपो देख ले, सांपो भाग जाए। तब सोचिए इतना जहरीला सांप एक लकड़ी को देख के क्यों भाग जाता है? तो लकड़ी में क्या राज है? आप जो है किसी, हम तो गांव देहात में रहते थे तो सपेरा आते थे तो मैं पहले उस लकड़ी का अंगूठी पहनता था। मुझे सांप जो है बहुत अदृश्य सांप मुझे परेशान करते थे, तो मैं पहनता था, तो मैं जानता हूं। तो उस लकड़ी को अगर आज भी किसी नाग सांप के यहाँ 1 सेकंड अगर लगा तो वह नाग सांप वहां पट मर जाता है। तो लकड़ी में ये खेल है। तो लकड़ी का उदाहरण देने का कारण है, वैसे ही जो रुद्राक्ष है, ये जो रुद्राक्ष है एटा भी गोटे काठ। रुद्राक्ष भी एक लकड़ी है, लकड़ी का फल ही है। रुद्राक्ष धारण करने से जितने भी नकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर प्रवेश हैं वह पानी की तरह सब 6 महीना के अंदर निकल जाएंगे। एटा भी गोटे काठ रुद्राक्ष। एटा धारण कले बॉडी रे जहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो बाहरी जीव। और ये स्वयं भगवान विष्णु हैं और शिव जी भी हैं, ठीक है। लेकिन इसे गुप्त रखा गया। इसे गुप्त रखा गया। जैसे करोड़ों लीटर दूध रख दो कहीं, एक नींबू अगर डाल दो तो पूरा नींबू को फोड़ देता है, पूरा दूध को फोड़ देता है। कोटि कोटि संख्या लीटर क्षीर रखिकर गोटे लेमन पकड़ दिले जमती क्षीर को फटे दिए। तो ये ऐसा है, हमारे अनेक दोष को ये शरीर से निकालता है। इसके अंदर लाखों राज रहस्य है। महिलाओं को तो पहनना जरूरी है, लेकिन इसे भी गुप्त रखा गया। भारत देश के हर गांव में रुद्राक्ष के पेड़ हुआ करते थे। आज भी आप भारत के किसी भी पुराने रेलवे लाइन का अगर खुदाई करेंगे तो रेलवे लाइन का जितने भी स्लीपर हैं वह स्लीपर सब जो है रुद्राक्ष के पेड़ से ही बने हैं। तो रुद्राक्ष पेड़ को काटो काटो, बहुत षड्यंत्र है धर्म के अंदर, तो सबको काट दिया गया। आज भी आपका कोई जमीन है तो वहां रुद्राक्ष का पेड़ लगाइए, रुद्राक्ष होगा। उड़ीसा राज्य में बहुत लोगों ने लगाया और सबके पेड़ में रुद्राक्ष भी हुआ है। ओडिशा रे बहुत गछ है रुद्राक्ष गछ, आप लगाइए जमीन खाली है तो सबको काट दिया। बहुत षड्यंत्र किया गया। हिंदू सनातन धर्म, कुछ व्यक्ति आज भी भारत के चाहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म हमारे अधीन में रहे, और यही कारण से भारत के लोग दुख भोग रहे हैं। रुद्राक्ष के अंदर बहुत खेल राज रहस्य है, इसलिए मैं ये भी पहनता हूं। अब ज्यादा नहीं, 1 वर्ष पहन के देखिए, फिर मुझे जीवन भर याद करोगे कि कोई अग्रवाल का लड़का संन्यास लिया है और ये चमत्कार शब्द बोलता है। हम चमत्कार दिखाते नहीं, शब्द बोलते चमत्कार।
और जैसे पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, तो जो बेड में आप सोते हो, बेड के नीचे 5-7 डाल दीजिए, तो रात को जितने भी वायुमंडल से नकारात्मक ऊर्जा आएंगे, वह रुद्राक्ष के सकारात्मक ऊर्जा उनको खत्म कर देंगे। पंचमुखी बहुत सस्ता में मिल जाएंगे। रुद्राक्ष के यहां से 24 घंटा सकारात्मक ऊर्जा निकलते हैं। आप पहने हो, किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाते हो या कहीं हवन यज्ञ में, तो वहां के देवी देवता यहां आशीर्वाद दे देते हैं, झड़क मोगेम्बो, खुश हुआ। आप एक बात अगर मानो तो मां बहन महिलाएं और जो गरीब भाई हो, जिनको धर्म के बारे में नहीं मालूम, जो गरीब भाई हो, तो धर्म ठारू दूर बनतु, धर्म से आप दूर रहिए। ये ऐसा षड्यंत्र जाल है, कभी भी आपके समाज को सल्टा दिया जाएगा। जैसे चमर राजवंश का हमने बताया, तो मैं गया एक बार, एक मोची जो जूता सिलते हैं, मैंने उनको पूछा कि तुम्हारा इतिहास क्या है। तो जो जूता सिलने वाला, उसको तो मालूम है कि ये सुनील बाबा बना हुआ है, और जो हम कहेंगे ये गहराई तक जाके चिंतन करने वाला है। तो बेचारा बोला कि हम तो सूर्यवंशीय हैं। मैंने कहा लोगों को बोलो, बोले 10,000 वर्ष हो गया और हमारा समाज को सल्टाया गया। तो अभी ये जितने भी भारत के मोची हैं, आप सूर्यवंश हो। अभी आप किसी को बोल भी दोगे भारत में, तो भी कोई स्वीकार आपको नहीं करेगा। तो ऐसे अनेक समाज को सल्टाया गया है। तो हिंदू सनातन धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, धर्म से दूर रहें, सलट जाओगे समाज। जैसे हम लोग अग्रवाल समाज के हैं, हमारे समाज में 8 करोड़ लोग हैं, 4 करोड़ तो हम भी सलट गए हैं। अग्रवाल भाइयों, 4 करोड़ तो हम भी सलट गए हैं। नहीं तो भारत और विश्व का इतिहास रहा है, जिस समय भारत भूमि में एक भी मंदिर नहीं था, उस समय सबसे ज्यादा मंदिर निर्माण करने वाले यही अग्रवाल समाज है। हमने, हमारे पूर्वजों ने जमीन खरीद के नहीं रखा, सबसे ज्यादा मंदिर का हमने निर्माण करवाया। और आज ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड अग्रवालों के पास जमीन भी बहुत कम है, क्योंकि हमने जमीन की ओर ध्यान नहीं दिया, हमने धर्म की ओर ध्यान दिया। तो फिर भी हम लोग 4 करोड़ जो है सलट चुके हैं, दब चुके हैं 4 करोड़। भारत देश रे सबुठारु अधिक मंदिर आमर अग्रवाल समाज तैयारी कला। आमे केबे जमी प्रति स्नेह कलु नहीं, किणिबा पाई। जमी प्रति तो आज भी स्नेह अछि, किंतु किणिबा पाई नहीं। प्रथमे आमर हिंदू सनातन धर्म सबुठारु अधिक मंदिर विश्व रे अग्रवाल समाज ही तैयारी करते। तो फिर भी तो हम सलट गए हैं 4 करोड़। सल्टे कैसे? हमारा अज्ञानता, हमारा अज्ञानता ही मानव का हो, चाहे घर का हो, चाहे समाज का हो, विनाश का कारण होता है। स्कूली शिक्षा से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। स्कूली शिक्षा जिते पाठ पढ़िले मध्य से गरीब माने से गरीब ही रहिले। स्कूली शिक्षा से कोई भी इंसान, स्कूली शिक्षा जरूरी है, लेकिन आप अपने पूर्व जन्म का, पूर्वजों का, आपका दोष हवन यज्ञ से कटवाना पड़ेगा। तो ये खुद आपको सीखना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा। आलसपन मत कीजिए। आज आपके शरीर में जो आलसपन है, उठने को मन नहीं करता कोई काम को, ये सब वायुमंडल से जो चिपक रहे हैं। वायुमंडल बहुत खतरनाक है। पंच तत्व का कथा कोई नहीं कहेगा। वायुमंडल से सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त होंगे। आप किसी मंदिर में जाओ, मत्था टेको, जीवन भर कुछ नहीं मिलेगा। धर्म यह बहुत भयानक षड्यंत्र है, और कथावाचकों के पीछे तरफ बड़े बड़े माफिया हैं। इसीलिए ये पंच तत्वों का कथा नहीं कहते, हवन का कथा नहीं कहते। इन्हें भी नहीं मालूम है कि हवन में क्या क्या सामग्री डलता है, पीली सरसों क्यों डलता है, लेमन क्यों डलता है, दूब घास क्यों डलता है, इन्हें भी नहीं मालूम।
इनका मकसद कुछ और है। आप देख रहे हो जो इनका मकसद वो नहीं है। ये हिंदू धर्म को जागरूक करना नहीं चाहते। हमने कई देशों का टीवी देखा, अभी टीवी में देखा सनातन पद यात्रा। ये सनातन पद यात्रा नहीं है, ये सनातन को गुलाम बनाने का पद यात्रा है। तो इनके चंगुल में न पड़े। हम 4 वर्ण व्यवस्था ही ठीक है। ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र हैं, इतने में ही ठीक है। 5वां के लिए तो वर्जित है हमारे वेद शास्त्र में। 5वां किसी को घुसने मत देना। घुसने दिए बोल के भारत पराधीन रहा। अभी जैसे ये 5वां ये बाबा डाबा सब घुस गए हैं हमारे 4 वर्ण में, तो फिर से पराधीन हम होंगे। फिर बांग्लादेश से आगे 10 लाख भारत में वो पंडित पुजारी बन गए हैं। तो घुसने दोगे, पशिबा को देव गुलाम है के रहिब। केमती बांग्लादेश 10 लक्ष आसचंती पंडित पुजारी है गले भारत रे, एमाने ही गुलाम करिवे देश को। तो ये बाबा डाबा जो हैं, आप अगर सोच रहे हो ये इनके मुख से मंत्र दीक्षा लिया है, गुरुमुख सिद्ध 7 जन्म तक नहीं होगा। आपन यदि भावुचंती गुरुमुख और मंत्र नहीं 7 जन्म पर्यंत सिद्ध हम नहीं। पहले वेद शास्त्र भगवान विष्णु, उसके बाद शिव। विष्णु भी पालनहार है, शेष नाग पे बैठे हुए हैं, और शिव जी संहार करता है। विष्णु और शिव, उसके बाद कोई देवी देवता। ठीक है। तो अच्छे अच्छे समाज, ये सिर्फ मैं अग्रवाल समाज के लिए नहीं देता, हर समाज मेरे भाई हो, मानव मात्र मु प्रत्येक समाज मोर भाई। प्लानिंग फिर से किया गया है कि फिर से सभी अच्छे समाज को बांधो, फांसो, इनको डराओ। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, दान दोगे तो पुण्य मिले। कोई पुण्य नहीं है। आज हमारे अग्रवाल समाज कम दान दिए हैं क्या देश में? बहुत दान दिए, पुण्य कुछ नहीं मिला। पुण्य है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? जो भी पुण्य है अखंड दीपक में, हवन यज्ञ में है। इनको देने से कुपात्र का दोष लग गया, 50% सलट गए। आप सलटने के लिए और न कोशिश करें। जैसे 18 गोत्र आप हो, मैं हूं मित्तल गोत्र, मित्तल, गोयल, तायल, गर्ग, जिंदल, बंसल, मंगल, कुचल, बिंदल, धारण, सिंगल, मधुकुल, नांगल, ऐसे हम लोग 18 गोत्र हैं। मानव समाज गरीब, मध्यम, धनवान, व्यापारी, नौकरी, कारखाना, राइस मिल, या आपका कोई भी कारखाना हो, कोई भी जमीन का काम हो, या आप देश विदेश जाना चाहते हो, तो आपके ये शरीर के शासन देवता महाशक्ति पहले भगवान विष्णु है। पहले भगवान विष्णु। जो जैसे पेट से बच्चे नहीं हो रहे, पेट दर्द दे रहा है, पेट में गड़बड़ी के कारण पूरा बीमारी होता है, तो पेट में भगवान विष्णु। मणिपुर चक्र, तो सबको खेल है भगवान विष्णु का। विष्णु, भगवान विष्णु के कोई रूप कभी हुए नहीं। आज हमें बता रहे हैं ये 44 रूप भगवान विष्णु का, 42 रूप, 46 रूप, कोई रूप कभी नहीं हुए। भगवान विष्णु को क्या जरूरत है, क्या जरूरत था कि अपना ब्रांच बनाएंगे? हमें धोखा दिया जा रहा है कि भगवान विष्णु का ये रूप। देखिए, आप भगवान राम जी का इतिहास निकालिए। भगवान राम जी भी भगवान विष्णु का पहले पूजन करते थे, हवन करते थे। यज्ञ में भगवान राम विष्णु का ही यज्ञ करवाए और शिव जी का पूजन करवाते थे। विष्णु का अर्थ होता है विष्णु, विष्णु अर्थ होती विष्णु। विष्णु कौन से रूपर पूजा हुए नहीं, विष्णु कौन से रूप नहीं पृथ्वी धरती रे। हमें विष्णु से भटकाने के लिए, विष्णु सहस्त्र नाम से भटकाने के लिए, विष्णु हवन से भटकाने के लिए ही रूप बनाया गया है। ये जितने रूप हैं ये सब काल्पनिक है, काल्पनिक है। विष्णु का मतलब विष्णु। जैसे आपने शादी किया, एक लड़की से शादी किया हो तो आपकी पत्नी,
कोई और एक औरत को पकड़ा दे, आपको ये ले पत्नी का रूप, तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। और महिलाएं, आपने एक पति से शादी किया है, कोई और एक ला के दे दी ये आपका पति का रूप, आप मानोगे? नहीं मानोगे। वैसा धोखा दिया जा रहा है। विष्णु का मतलब विष्णु, विष्णु का कोई रूप, कोई अवतार इस धरती पे हुआ ही नहीं कभी। लिखने तक का तो कोई भी कुछ लिख दे, सुनाने का तो कोई कुछ सुना दे। आज हम लोग जीवन भर इतना धर्म कर्म, काल्पनिक धर्म कर्म करते आए, और फिर बीमार क्यों? आप पूछिए, आप जिससे कनेक्ट हो उनको पूछे, जीवन भर हम ये करते आए, आपके साथ थे, और फिर घर कलह, बीमारी, कर्ज, कलह, कोई भी हमें हिंदुओं को डरा देता है। कारण क्या है? तो इधर उधर का बात बोल देंगे, इधर उधर का बात बोल देंगे, ठीक है। इनका मुख में लगना नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग 4 वर्ण व्यवस्था से श्रेष्ठ रहेंगे, ब्राह्मण देवता। ये कथावाचक नहीं है हमारे हिंदू सनातन धर्म के। ऐसे ही कथावाचक आए थे 10,000 वर्ष के पूर्व, और हमारे हिंदुओं के अंदर ही जात पात का इन्होंने ही किया था, कोई देवी देवता नहीं किए। जाति पाति और सृष्टि कथावाचक ही करिथिले भारत रे, कोई देवी देवता नहीं किए कभी भी, इन्होंने ही किया है। और इन्होंने तो ऐसे ऐसे कांड किए हैं भारत के अंदर, जो हिंदू सनातन धर्म को अच्छे से जानता हो, जो माने हिंदू सनातन धर्म को बढ़ जानू चंती, इन्होंने भारत के कुछ राज्य के गरीबों को, भारत के कुछ राज्यों, किसी राज्य गरीब मान को ब्लाउज तक पहनने का अधिकार नहीं दिया। बोला ब्लाउज नहीं पहन सकते, और जो ब्लाउज पहनेगा हम पहले साइज नापेंगे, साइज के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा। एमती भी करिथिले। भारत केतेटा गरीब राज्य रे ब्लाउज पिन्हिबा को दौ नथिले, जे ब्लाउज पिन्हिब नपा हेब, जार साइज जेते से सेते टंका टैक्स देब। ए कथावाचक पूर्वज, ये कथावाचक के पूर्वज, निकालिए इतिहास। ब्लाउज पहनने नहीं देते थे। और उस ग्रंथ का नाम अगर बोल दूं अभी, तो जो पढ़ लेंगे भारत के जो अनेक राज्य के गरीब, तो क्या मालूम क्या हो जाएगा कि हमारे पूर्वजों के साथ इन्होंने ऐसा किया। उन समाज का नाम भी उन ग्रंथों में लिखा गया है, तो इसलिए वो ग्रंथ का नाम नहीं बोलना चाहता। जो ग्रंथ रहता सब लिखा जाती सत्य है थी। तो कथावाचक माने ही भारत रे जाति प्रथाटा सृष्टि कले। तो ये कथावाचकों ने देखा कि जो हिंदू सब ब्राह्मण देवता पूजनीय, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब मेल मिलाप से रहते हैं, इनको पहले तोड़ो, इनको पहले तोड़ो। और जाति व्यवस्था इन्होंने शुरुआत किया, तो इससे भारत का नुकसान ही हुआ। आज हमारे भारत देश के जो हवन यज्ञ करने वाले थे शूद्र भाई परिवार, हवन यज्ञ कर नहीं पाए, वो भी दुख भोग रहे हैं, तकलीफ में है 90%। और हमारा वायुमंडल भी तकलीफ में आ गया है। तो इन्होंने सृष्टि किया था कथावाचक। कथावाचकों का हमारे हिंदू सनातन धर्म वेद शास्त्र में वर्जित है कि इनको मत घुसेड़ो, इनको घुसाड़ोगे समाज को 12 बाट कर देंगे, चाहे कोई भी धर्म का कथावाचक हो। भगवान विष्णु विश्व और भारत भूमि के मानव समाज के कल्याणार्थ आकाश में है, और अखंड दीपक हवन यज्ञ से ही वो आपके घर में आएंगे, गांव में आएंगे। जब बारिश नहीं होता था तो विष्णु का ही यज्ञ होता था। आप 90% लोग, 90% लोग आप पीढ़ी दर पीढ़ी धन बंधन से, सुख बंधन से, शांति बंधन से बंधे हुए हो। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं बंधन। आज किसी ने आपको नहीं बांधा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते हैं। बहुत राज रहस्य है। 90% लोक आपण वंशानुक्रमिक सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य बंधन रे अछंती। आज के बांधी न थिबो, किंतु पीढ़ी दर पीढ़ी चली थी। तो इसको भगवान विष्णु के अलावा कोई खोल नहीं सकता। कोई तांत्रिक मांत्रिक बोल दे हम खोल देंगे, हम तुमको धनवान बना देंगे, सब आपको लूट के ले जाएंगे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक बीमारी है। जैसे मान लो आपके दादाजी और दादी जी को किसी ने तंत्र में बंधन करवाया था, या कोई श्राप लग गया था,
वो तो मर गए, तो उनके जितने बच्चे आज हैं हजारों की संख्या, वही दुख भोग रहे हैं। तो विष्णु के पद पे चलिए, खुद हवन कीजिए, कहीं हवन यज्ञ होता हो, हवन तो हर मंदिर में होना चाहिए भगवान विष्णु का, हर रोज होना चाहिए, और शिव जी का भी होना चाहिए, चाहे कोई भी मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, विष्णु करो होम और शिवम करो होम, प्रत्येक दिन हवा कथा। विष्णु पालनहार है, अगर आप हवन नहीं करोगे तो आकाश से कैसे अवतरण होंगे? जो हवन, धनवानों ने हवन करवाया विष्णु का, शिव का हवन करवाया, धनवान पीढ़ी दर पीढ़ी धनवान है, धनी माने विष्णुଙ୍କର होम शिवଙ୍କର होम करेले वंशानुक्रमिक धनी। तांकर कथावार्ता भी देखिए आप केते तेज, तांको रंग रूप चेहरा बहुत तेज। तो हवन से ये होते हैं। और आपके बेटा बेटी को बोलिए कहीं भी हवन होता हो बेटा, रोज न भी जा सको तो शनिवार को भेजिए, प्रत्येक दिन न गए भी शनिवार को भेजिए, बेटा बेटी को आहुति दीजिए। अगर आपके बेटा बेटी अभी अगर आहुति देते हैं तो उनके शरीर में जो हवन में आहुति डालते मंत्र तरंग खेलते रहते हैं, वो तरंग से बेटा बेटी का शरीर अभिमंत्रित हो जाएगा, सभी दोष निकल जाएंगे, चेहरा एकदम चार, शरीर से आलसपन गायब, विद्वान बनेंगे। और उनके जितने भी बच्चे भविष्य में पैदा होंगे वह अभिमंत्रित बच्चा पैदा होंगे, अभिमंत्रित बच्चा पैदा होंगे। हवन का जो सेक देता है चेहरा में गले में, जैसे मैं सेक देता हूं, तो अंदर से ही हमें शक्ति प्राप्त हो जाता है, अंदर से ही। जो खेल है हवन अग्नि अखंड दीपक। तो अभी जैसे कि मैं तो हमेशा अकेला ही चला हूं, क्योंकि मेरा आत्मा शिवलिंग से अकेला आया हुआ है, शिवलिंग में भी अकेला ही जाएगा। तो मैंने एक, हमारे महाराजा अग्रसेन जी ने कहा जैसे कि प्रथम पूजन ने भगवान विष्णु को पकड़ो, और 18 कुंड यज्ञ करवाया था। तो अभी मैंने एक संगठन किया है वैष्णव, भगवान विष्णु के नाम से वैष्णव हवन समाज। वेद शास्त्र सम्मत हमारे ब्राह्मण देवता हर रोज हवन करते हैं, और उस हवन अग्नि में भी वेद शास्त्र सम्मत हम गुरु दीक्षा भी करवाते हैं। ना आपको आना पड़ेगा न जाना पड़ेगा। आज जैसे महिमा कौर नाम का, महिमा अरोरा धुले महाराष्ट्र से, वह बोली गुरुजी हमें भी हवन अग्नि से गुरु दीक्षा करवा दीजिए। तो वह महाराष्ट्र से है, उड़ीसा, हमारे शास्त्री जी उनको अग्नि का गुरु दीक्षा करवा दिए। तो आपको भी वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहे, वेद शास्त्र बोल रहे हैं गुरु दीक्षा अग्नि से ही होगा, अग्नि से ही पंच तत्व निकलेंगे, अग्नि से ही आपके दुख कष्ट सब निवारण होंगे। कथा सुन लेने से कुछ नहीं होता है। आज भारत भूमि में हर रात को 6 लाख तांत्रिक अघोरी, गुनिया अघोरी वायुमंडल में तंत्र प्रयोग करते हैं। एवरीडे 6 लाख प्रयोग करते हैं। विश्व भर में न जाने कितने करोड़ तांत्रिक हर रोज वायुमंडल में प्रयोग करते हैं। तो वह तंत्र प्रयोग का जो नकारात्मक ऊर्जा, वह आपके गांव में ही गिरेंगे, आपके कारखाना में ही गिरेंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि आज जो लोग दुख भोग रहे हो वायुमंडल के कारण, क्योंकि जितने भी तंत्र क्रिया वायुमंडल से घूमते हैं, बहुत खतरनाक क्रियाएं होते हैं रात को। जो योगा जाते हो, जिम जाते हो कि शरीर मजबूत रहे, योगा जिम से शरीर कभी भी मजबूत नहीं रहेगा, क्योंकि वायुमंडल से जो आपके शरीर में चिपक गया है वह हवन से ही काम देगा, योगा जिम से कुछ नहीं होता है। और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ जो आशीर्वाद लेना चाहते हो, इस शनिवार को ही होते हैं। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं रहे, पूरा दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिस्टम है। अग्नि जलेंगे, पहले महाकामरूप कामाख्या देवी का आहुति डलेगा, अब फिर जो है नवग्रह का डलेगा, बगड़ामुखी का डलेगा, फिर दुर्गा सप्तशती से देखिएगा मृत संजीवनी मंत्र वगैरह है डलेगा, और पहले चलेगा विष्णु सहस्त्र नाम
ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले विष्णु सहस्त्रनाम, फिर शिव जी का चलेगा, फिर उसके अंदर जो भी है 13 अध्याय जो भी है यह सब चलेंगे। सिद्ध कुंज का स्तोत्र चलेंगे, आथा देविया कवचम अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र से, वो पंडित जी को मालूम है कौन सा आगे कौन सा पीछे ध्यानम। फिर कंप्लीट होने के बाद फिर माँ सरस्वती देवी नमः स्वाहा, बगड़ामुखी देवी नमः, यह सब चलेंगे। शनिवार को ही सिद्ध होते हैं, आप वर्ल्ड के अंदर कहीं रहें। आप फिर जो है लास्ट में ओम नमः शिवाय स्वाहा 108 से ज्यादा कर्पूर गौरम, और फिर रिटर्न बैक मृत संजीवनी मंत्र और क्षमा प्रार्थना आहुति देना जरूरी है। आज वर्ल्ड के अंदर 50% प्लस गांव में भूत प्रेत का पूजन हो रहे, मंदिर बन गए हैं पंडित जी, ग्राम देवता, देवता गुड़ी, ये भूत प्रेत राक्षस शक्तियां हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व इनका स्थापना हुआ है, मानव बलि दे के स्थापना हुआ है, उसे कोई हटा भी नहीं सकता। बहुत खतरनाक तंत्र पीठ है। तो मानव शनिवार को जो है किसी को भी करवाना हो पंडितों से करवाइए। पेठा लगेगा, एक कद्दू पेठा, पानी को खारू, और लेमन से आहुति होगा, दुब घास से आहुति होगा, पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, दुब घास जितना डालो उतना अच्छा। और फिर कर्पूर थोड़ा, गेहूं वगैरह, गेहूं तो डलना ही है। और एक चीज है, 18 गोत्र जो हमने बताया, हमें अग्र समाज के, आपके समाज को पीस पीस में बंटवारा करने के लिए आपको पंथों में शामिल किया गया। कोई एक पंथ बन गए हो, कोई 2 पंथी, कोई 3 पंथी। ये प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि कोई हमें प्रवचन सुना दिया आशीर्वाद देगा, ऐसा नहीं है। मानव का आत्मा तभी स्वर्ग लोग जाएगा थ्रू शिवलिंग, जब उसका शरीर के अंदर जो आत्मा है वह हवन अग्नि से प्राण प्रतिष्ठा जिसका आत्मा हुआ हो, उसका आत्मा ही स्वर्ग जाएगा। हम लोग तो कबर हैं, हम लोगों को मानव जीवन दिया गया कि हमारे शरीर में जो आत्मा है उस आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा करो, तो मरने के बाद वही आत्मा खुलेगा शक्तिशाली, और वह अपने से शिवलिंग से स्वर्गलोक जाएगा। आपके जो मानव देख रहे हो मुझे, आपके पूर्वज कोई भी स्वर्गलोक नहीं गए हैं, सब पहाड़ों के अंदर बंद है। पहाड़ी एरिया बहुत खतरनाक है, पहाड़ों के अंदर बंद है। तो कोई भी इंसान जब बीमार पड़ता है तो फट से जो है आप महामृत्युंजय का मंत्र आहुति करवाइए, जाप जरूरत नहीं है। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान् मृत्युर्मुखमामृता स्वाहा, और अग्नि का उसे सेक दीजिए, रुद्राक्ष पहनाइए। और कोई ज्यादा बीमार हो और पेठा वगैरह दीजिए। और मेरे पास हमेशा एक तो ये मैं दिखा रहा हूँ, बहुत मजबूत है, आज ही आया है, ये मजबूत है। ये ऑनलाइन से ये 2500 रुपया, मेरे पास भी मैं मंगाया हूं बताने के लिए। यह है शेषनाग। शेषनाग, नाग देखिए भगवान विष्णु को भी चढ़ता है, शिवलिंग में भी चढ़ता है, हवन यज्ञ देवता को भी साइड में रख के दिया जाता है, और दुर्गा देवी को भी चढ़ता है। अखंड दीपक के नजदीक भी नाग देवता रहते हैं। 5 देव से कनेक्ट ये है, और 5 तत्व से कनेक्ट है। तो मान लो कोई ज्यादा सीरियस हो, जीवन में एक बार तो चढ़ाना पड़ेगा ही, यह शेषनाग है। हमारे सभी ब्राह्मण देवता के पास भी ऑनलाइन भिजवा दिया, ये मैंने भी ऑनलाइन से खरीदा, 2500 रुपया, गोटे को 2500। ये बहुत मजबूत है, ये जो ठोस है ये। तो जैसे कि आपको चढ़वाना हो, हमारे ब्राह्मण देवता विधि विधान से चढ़वा देंगे, और जिस मंदिर में हमारे ये होंगे उसी मंदिर के ही देवी देवता के साइड में ही रख देंगे। बहुत सुंदर बना है, बनारस से बना है, 2500 का। और ये ठोस है, आप ये छोटा मत देखिए, ये ठोस मजबूत है, मजबूत अच्छी। तो इसका खरीदी कीमत है 2500, या आप ऑनलाइन से भिजवा दीजिए। बाकी जो कम से कम हमने हमारे ब्राह्मण देवता को कहा है कि लोगों से दक्षिणा आपको दिलवा दूंगा, आप कीजिए। बीमार व्यक्ति अब दवाई की ओर मत भागिए, वायुमंडल के कारण लोग बीमार पड़े हैं। और आज
एक चीज है, जो भी हिंदू सनातन धर्म देख रहे हो, इंसान पैसा से तकलीफ पाने से टीवी को देखता है। मौनेश्वर जी तो धनोभावी वो टीवी को देखे, और वहां यंत्र बेचने वाले हर रोज 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ का यंत्र बेचते हैं, जो कि नकली हो। यंत्र से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो उस टीवी में एडवर्टाइज देते हैं कि ये यंत्र रखो, धनवान बन जाओगे, अंगूठी पहनो, पैसा वाला बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी यंत्र रखिले, कौन सी मुदी पिंधले के धनी हुए नहीं, लेकिन बेचारे फंस जाते हैं और उनका कोई रिटर्न भी नहीं है। ऐसा वो कर किए हुए हैं, रिटर्न भी नहीं है। तो ना फंसे। आज हमारे मंदिरों का, हर समाज में जो मंदिर है, आप लोग हवन नहीं करवाते तो मानव तकलीफ पा रहे हैं। जैसा वायुमंडल होगा वैसा ही मानव का शरीर होगा, जैसा वायुमंडल होगा वैसे ही संतान पैदा होंगे। जमती वायुमंडल हवा सेमती छुआ जन्म है। तो हवन हर मंदिर में होना चाहिए, तो गरीब भी शामिल हो सके। तो यही कारण से हमने बार बार कहा है कि ऑल वर्ल्ड में हमारे आग्रह समाज 18 गोत्र, मित्तल, तायल, सिंगल, गोयल, गर्ग, हम लोग 8 करोड़ हैं ऑल वर्ल्ड में। आप चिंतन कीजिए कि हमें महाराजा अग्रसेन जी ने कहा था कि ऑल वर्ल्ड के हर क्षेत्र में विष्णु का यज्ञ करवाओ, नवग्रह और विष्णु का। तो हम लोग 5000 वर्षों से ये काम नहीं किए, क्योंकि हम भी किसान थे। 5000 वर्ष पूर्व खेती ही करते थे। हम लोग भी बहुत तकलीफ में थे 5000 वर्ष पूर्व। तो हमारा गुरुजी अग्रसेन जी महाराज ने कहा कि हर क्षेत्र में तुम जाओ और यज्ञ का ध्वजा लहराओ, अखंड दीपक का। तो 8 करोड़ आज वर्ल्ड के अंदर हो, जो जिस क्षेत्र में रहते हो, आप चिंतन कीजिए। 8 करोड़ लोग हर रोज अगर हम 1-1 रुपया भी देते हैं, ऐसा कोई सिस्टम बताइए। और वर्ल्ड का सिस्टम हो तो ठीक, नहीं तो अपने क्षेत्र का सिस्टम। तो एक कैलकुलेशन बता रहा हूं, हम लोग 1-1 रुपया भी दिन में देते हैं तो 8 करोड़ रुपया महीना में हो गया 240 करोड़ रुपया। तो आप सोचिए, एक महीना 240 करोड़ रुपया हम हमारे भारत के ब्राह्मण देवता को अगर दे देते हैं 240 करोड़ रुपया, 240 करोड़ टंका गोटे मास एक महीना अगर दे देते हैं, तो वह 240 करोड़ रुपया में ब्राह्मण देवता 1 वर्ष तक हर मंदिर में हवन कर देंगे। 240 करोड़ रुपया। क्योंकि हमारा आग्रह समाज 8 करोड़, हम लोग रोज का 1 रुपया 8 करोड़ रुपया एवरी डे, महीना में 240 करोड़ दे देते हैं। और सभी समाज को कहेंगे कि आप लोग भी शामिल हो जाओ। तब सोचिए, ब्राह्मण देवता वर्ष भर हवन करते रहेंगे। तो यही है वेदों का वाणी। तो 18 गोत्र अग्र समाज, आप जो जिस शहर में रहते हो, 5-7-10 व्यक्ति मिल जाओ जिसके पास सामर्थ्य है। आपका पैसा भी बढ़ेगा जिसके पास सामर्थ्य है। और अपने अपने शहर में वैष्णव हवन समाज गठन कीजिए भगवान विष्णु के नाम से। यही उद्देश्य था अग्रसेन जी महाराज का, कि हर समाज को हवन यज्ञ से उनका भी भरण पोषण भगवान विष्णु करेंगे। आज कोई व्यक्ति रुद्राभिषेक करवाना चाह रहा है तो मिडिल क्लास हो चाहे गरीब करवा नहीं पाता। हम लोग हर रोज करवाते हैं रुद्राभिषेक अग्नि के माध्यम से, जो जितना भी पैसा दिया। आम प्रत्येक दिन विष्णुकर होम यज्ञ चलती, जातकर जमती दोष थे नवग्रह चलती होम आ रुद्राभिषेक होम, जे जहाँ पैसा देले भी हमें कर दो, जो जितना पैसा भी दो हम कर देते हैं। हमारे ब्राह्मण देवता हैं बैठे हुए, जो जितना भी पैसा देता बोलता महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा दो, करवा देते हैं। एक्स्ट्रा टाइम उनको बिठा देते हैं। जो अनुष्ठान सुबह शाम को चल रहा है उसके अलावा उनको हम बोलते हैं कि तुम लोग एक्स्ट्रा टाइम 1 घंटा जो हवन करवा दो। और रुद्राभिषेक पूरा हवन, पंडित जी सुनिए, रुद्राभिषेक हवन 1 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा। रुद्राभिषेक होम गोटे घंटा रू अधिक लागे नहीं। रुद्राभिषेक जो है ये हवनात्मक है। लोग सोचते हैं शिवलिंग में ओम गणानंग त्वं गणपति गुंग हवा में प्रेरणा त्वं प्रपति गुंग हवा में, शिवलिंग से कोई कनेक्ट नहीं है। जिस समय पृथ्वी धरती पे शिव मंदिर नहीं था तब कहाँ होते थे रुद्राभिषेक? भगवान राम जी ने कहाँ करवाया रुद्राभिषेक? हवन यज्ञ अग्नि शिवलिंग सहित रुद्राभिषेक कौन सी कनेक्ट ही नहीं।
अग्नि सहित कनेक्ट अच्छी। अपन पढ़ंतु 10 अध्याय 8 अध्याय लिखा है, आप पढ़िए कि लेकिन लोगों के मन में हो गया कि नहीं ये तो शिव मंदिर ही जरूरत है, ऐसा नहीं है। हवन रुद्राभिषेक ही पावरफुल काम करता है, हवनात्मक कीजिए। आज गरीब लोग मिडिल क्लास रुद्राभिषेक करवा नहीं पाते। आपनकर पाखरे 1000 टंका अच्छी, मु 1000 होम सहित आमर 3टा ब्राह्मण देवता को बसे देवी, 1000 टंकार भी रुद्राभिषेक होम हम। आपको पास पैसा नहीं, 1000 रुपया में भी 3 हमारे ब्राह्मण देवता आपका रुद्राभिषेक हवन कर देंगे। नवग्रह करेंगे पहले, विष्णु सहस्त्र नाम, फिर रुद्राभिषेक हवन करेंगे। 1000 टंकार नवग्रह आहुति पड़ो, विष्णु सहस्त्र नाम, तापर रुद्राभिषेक होम। जेकोसी पूजा पाठ कले नवग्रह आहुति पड़े, विष्णु सहस्त्र नाम, तापर ही अन्य देवादेवी जो भी अनुष्ठान होता है नवग्रह और विष्णु सहस्त्र नाम, उसके बाद कोई देवा देवी। जैसे शिव जी का कर तो शिव जी, और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ हो तो नवग्रह होंगे, कामाख्या का ज्यादा से ज्यादा होंगे, बगड़ामुखी का, फिर विष्णु सहस्त्र नाम शिव और रुद्राभिषेक, उसके बाद दुर्गा देवी का पाठ चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट दुर्गा देवी का करवा दिया, काम नहीं देगा। 30-30 वर्षों से लोग खाली दुर्गा सप्तशती कर रहे, फेल हो गए। और शनिवार को 1 करोड़ दुर्गा सप्तशती का ऊर्जा तरंग आशीर्वाद मिलेगा। तो गरीब लोग आपन दुर्गा चंडी पाठ करे देवी और रुद्राभिषेक विष्णु सहस्त्र नाम नवग्रह मात्र 1000 टंकार करेवी। मु जो शब्द कहूँ प्रत्येक मंदिर कमिटी सेमती शब्द कहवा कथा। मैं जो शब्द बोल रहा हूं हर मंदिर कमिटी बोलना चाहिए कि आओ 1000 रुपया में हवन होगा, उसमें ब्राह्मण दक्षिणा भी आ गया, हवन सामग्री भी आ गया, और नवग्रह हवन होगा, विष्णु सहस्त्र नाम होगा और रुद्राभिषेक हवन होगा। 1 घंटा का खेल है ये, हमारे 3 ब्राह्मण देवता कर देंगे। प्रत्येक मंदिर कमिटी कहबार कथा 1000 टंकार हेब, गोटे घंटार खेल 1000 टंका कौन कम होची कि? गोटे लेबर दिन जाकर केते परिश्रम करे 200-300 टंका पाउची। प्रत्येक मंदिर कमिटी ये कथा कहवा कथा। मंदिर आमे तैयारी करछु मनीष समाज रे कल्याण मंगल पाई। आ मंदिर जदि आमे जदि लोकंकर होम न करिबो, आज लोक डरुछंती रुद्राभिषेक बोले, आज लोग डर रुद्राभिषेक बोले से ये पंडित 5000 10,000 मांग रहे, ये पंडित 5,000 मांग, लोग डरुछंती, डर रहे हैं लोग। भाई जितना ज्यादा हवन यज्ञ होगा उस यजमान का भी मंगल होगा, मंदिर का भी कल्याण होगा, वायुमंडल का भी होगा। आज डर मु 1000 टंकार करी, आपन ना देवे गोत्र देवे, जो दिन हम आम पंडित माने संकल्प करवे वीडियो पठेदेवी, 1000 रुपया में मैं करवा दूंगा। हर मंदिर ऐसा बोलना चाहिए। और जो ब्राह्मण देवता हो भारत के, आपका तो 365 दिन ऐसा चलना चाहिए, चलना चाहिए। और जितने भी दांडिया खेलने जा रही हो लड़कियां महिलाएं, गरबा दांडिया, ये दुर्गा देवी से कोई कनेक्ट नहीं है। और ये शब्द मैंने 30 वर्ष के नीचे कहा था कि दांडिया मत करवाओ दुर्गा देवी मंदिर के सम्मुख, दुर्गा से कोई कनेक्ट नहीं है, दुर्गा प्रसन्न नहीं होती। दुर्गा को कहा गया चंडी देवी आदि शक्ति है, मेरे आत्मा में सीधा दुर्गा सप्तशती। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, 500 लड़का और 500 लड़कियां, 500 लड़का और लड़कियां किसी शहर का, और शीला की जवानी दुर्गा का मूर्ति है और उसके सामने शीला की जवानी जो चल रहा था, जो लड़कियां जो ऐसे ऐसे कपड़े पहन के छोटे छोटे, तो आपका शीला की जवानी छूट जाएगा। ये चंडी देवी है, दुर्गा को खिलवाड़ मत कीजिए। शीला की जवानी 500 लड़के 500 लड़कियां, 2000 रुपये टिकट। तो आप कल जो वीडियो देख रहे, जो भी लड़की ये काम कर रही है, हम पूरे विश्व के लड़कियों को नहीं बोल रहे हैं, कि किसी समाज को नहीं बोल, किसी लड़का को भी नहीं बोल रहे हैं। इतना अगर जिस्म अगर दिखाने का मन है उन लड़कियों का, दुर्गा को जो दिखा रहे हो जिस्म खोल के पूरा पीछे, आइए मेरे कमरे में, मुझे जिस्म दिखाइए, और आपके जिस्म में कितना ताकत और कितना गर्माहट है और मेरे शरीर में कितना गर्माहट है, एक ही रात में मालूम चल जाएगा। एक ही रात में दुर्गा को दिखा रहे हो जिस्म, ये दांडिया दुर्गा को जिस्म दिखाओगे आप लड़कियां, ताकत है मेरे कमरे में, आइए।
मैं अभी तक कंवारा हूं, एक रात आ जाइए, जीवन भर याद करोगे कि कोई दुर्गा के भक्त के साथ हम सोए थे। एक रात आ जाइए मेरे कमरे में, दुर्गा को दिखाने जा रहा हूं, जिसमें कोई शहर का था, 500 लड़के शराब पी के और 500 लड़कियां, 2000 टिकट। इतना गर्माहट है आपके शरीर में, मेरे कमरे में आइए, एक ही रात में गर्माहट छुटा दूंगा मैं। हम लोग तो तांत्रिक हैं 10 महाविद्या के, और हमें तो सब छूट है देवी का कि जो हमारे मंदिर से खेले उनको तुम रात में उनका बिस्तर गर्म कर दो, छोड़ो मत उनको। ये हमारा देवी का आदेश है। मैं दुर्गा को खिलवाड़ करते हो, खिलवाड़ मचा रखे हो। 500 लड़का 500 लड़कियां एक शहर में, दुर्गा का मूर्ति पेंडाल में, 2000 रुपया टिकट में। तो लड़कियां मजाक मत कीजिए, शरीर का गर्माहट जो है दुर्गा के दूत निकाल देंगे। हम लोग दुर्गा के दूत हैं। मेरे आत्मा में दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 2001 को सिद्धि मिला है, और जिसको ज्यादा गर्माहट है, हम दुर्गा के दूत हैं हम लोग। आइए मेरे कमरे में एक रात, जो कपड़ा लोगा एमती एमती खोली कर नाचू चुनती एमती पुओ मन को धरी करी दांडिया रे, एते गर्मी होते बोले आस मोर रूम रे, गोटे रात शोइब मो सांगे। एमाने नष्ट भ्रष्ट करिवे आज आम देश को, हिंदू समाज को। इतना गर्माहट है तो आइए ना एक रात मेरे कमरे में, कैसे रगड़ता हूं रात भर। देवी से खिलवाड़ कर, हम लोग देवी के दूत हैं, एक दूत हैं। मुझे 75 वर्ष के लिए इस धरती पे भेजा गया है, 55 पार कर चुका हूं। हम लोग दुर्गा के दूत हैं, और यही कारण से इतना जोर से हम लोग बोल सकते हैं। देवी दुर्गा के सम्मुख मजाक कर रहे हो, रगड़ देंगे दुर्गा के दूत। मार्कंड ऋषि आज भी इस धरती पे हैं। दुर्गा जब मूर्ति से निकलती हैं तो शिव जी सो जाते हैं सम्मुख, बोलते कि हे देवी तुम रुको मत जाओ। साक्षात दुर्गा से बात करता था बचपन में भी, आज भी बहुत गर्माहट चढ़ रखा है लड़के और लड़कियों को। दांडिया तो होना ही नहीं चाहिए दुर्गा देवी के मंदिर में 30 वर्ष के नीचे कहा था। गर्माहट पूरा पीछे का खोल के, आगे का खोल के आइए ना मेरे कमरे में एक रात, गर्माहट में निकाल देता हूं। याद करो कि हाँ किसी से पाला पड़ा है। हम लोग इच्छाधारी नाग और नागिन को लेकर साथ चलते हैं। धन कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किया, करोड़ रुपया छोड़ के मैंने वस्त्र धारण किया। कल मेरे पास एक वीडियो आया बहुत बड़ा शहर का, कि देखो 500 लड़के 500 लड़कियां शराब पी के शीला की जवानी गांड हिला हिला के दुर्गा के सामने। आइए आपके गांड में कितना दम है, मेरे सामने गांड हिलाइए। गांडी होले होले कर दुर्गा मां को सम्मुख रे मद पी करी झीवा पुओ मैंने डांस करिब तुम्हें, तुम एते साहस दुर्गा को सामने जे कि आदि शक्ति, दुर्गा आदि शक्ति है। दांडिया तो होना नहीं चाहिए देवी के सम्मुख। दुर्गा को मजाक सोच रहे हो? दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ ताकत है मेरे पास, आइए खड़ा करके दिखा दूंगा दुर्गा देवी को चंडी पाठ से। मैंने मानव समाज कल्याणार्थ त्यागा है जीवन। मेरा शुरुआत साधना था महाकालिका देवी। तो जो भी लड़कियां, जो भी लड़के ये काम कर रहे हो, उनके माता पिता को कहना चाहता हूं बेटा बेटी को संभाल लीजिए। हम लोग दुर्गा के दूत हैं, हमें यूं ही नहीं मिला सिद्धि। हमें दुर्गा देवी ने अपना दूत बनाया है कि बोलो वेद शास्त्र का कथा। इसलिए हम ये खातिर नहीं करते, ये जितने व्यासपीठ में बैठ रहे हैं इनको सिद्धि नहीं मिला है, ये समाज को बर्बाद कर रहे हैं। दुर्गा हमको सिद्धि दी है। और जो लड़की और लड़का मस्ती कर रहे हो संभल जाओ। और लड़की के माता पिता को मैं कहना चाहता हूं लड़कियों को घर से मत निकालो नवरात्रि में। नवरात्रि का झटका 7 पीढ़ी तक संभाल नहीं पाओगे। नवरात्रि क्या होता है? हमारे ब्राह्मण देवता को पूछे चंडी पाठ क्या है? ये दुर्गा पाठ नहीं है, चंडी पाठ है। अंकंग तंग 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 पंग संग बिंग तंग बिंग अंकंग दिजाकंग त्रोटे त्रोटे दिक्तम कुरु 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 स्वाहा। इसका अर्थ क्या है? खेल रहे हो दुर्गा से। हम लोग दुर्गा के दूत हैं, इसलिए मैं पैसा नहीं लेता। जो जैसा पूछता हम बता देते। हमें तो पैसा देंगे दुर्गा देवी, भगवान विष्णु, शिव जी देंगे।
तो ज्यादा गर्माहट मत दिखाइए। गर्माहट है मेरे कमरे में आइए, हमें छूट है कि जो देवी से गर्माहट करे खेले, उनको रगड़ दो, उनका बिस्तर गर्म कर दो कमरे में बुला के, हमें छूट है ये देवी से। तो मत खेलिए दुर्गा से। दुर्गा से तो के भी खेलिबा पाई से जाघर झीओ थो जाघर पुओ थो, खेलम तू नहीं, दुर्गा से मत खेलो। मेरे शहर का एक परिवार दुर्गा देवी से बहुत खेल रहा था, हम लोग साथ में थे, तब भी मैंने बोला था दुर्गा रगड़ देगी। दुर्गा के मूर्ति के अंदर कौन है, हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं, तो हमें मालूम है कि दुर्गा कौन है। जिसके आत्मा में दुर्गा सप्तचंडी पाठ सिद्ध हो जाए, उसी का ही आत्मा स्वर्ग जाता, नहीं तो रुक जाओगे बाकी सब। बहुत गर्माहट हो रखा है कुछ शहर के लड़कियों का, और फिर कुछ हो गया तो बोलोगे हमारा शोषण हो गया। शोषण हो गया, शोषण तो करवाने जाते हो आधे कपड़े में कि देखो लड़को हमें शराब पी के दांडिया कर रहे हो, मचा रखे हो दांडिया, बहुत गर्माहट हो रखा है, फिर बोलोगे शोषण हो गया। शोषण तो करवाने जाते हो दांडिया आधा आधा कपड़ा में, अनेक शहर में ये चल रहे हैं। दांडिया से कोई कनेक्ट नहीं है दुर्गा का, दुर्गा का कनेक्ट है इससे। जिसको साक्षात दुर्गा का दर्शन करना हो, ताकत हो, मैं करवा दूंगा। 6 वर्ष था मेरे शहर के देवी मंदिर में, और देवी मूर्ति से निकल के मुझे सिद्धि दी है, इसीलिए मैं जानता हूं दुर्गा सप्तशती का सब कोर्स। तो ऑल वर्ल्ड के हम हर समाज से कहना चाहते, दुर्गा से मत खेलो। दुर्गा मूर्ति के अंदर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है, दुर्गा से मत खेलो। ये जितने भी देख रहे हो वीडियो, नवरात्रि में दांडिया में अपने बच्चों को मत भेजो। नवरात्रि बहुत खतरनाक खेल होता है। नवरात्रि रे निजर पुआ झील को दांडिया रे पठांतु ना, निज घरे करंतु, मंदिर रे पठांतु, मंदिर देवी मंदिर में खिलवाड़ मत करो, अपने घर में दांडिया करो। देवी नवरात्रि में जो रूप में रहती है, ब्राह्मण देवता को पूछेगा, हम लोग नवरात्रि का पाठ करते हैं तो हिलते तक नहीं, कमरे से बाहर नहीं निकलते। बहुत गर्माहट चढ़ रखा है आज कुछ देश और कुछ राज्य के लड़कियों को। भगवान ने सुंदर शरीर दे दिया है तो रसगुल्ला रसमलाई जैसे रस निकल रहा है, रस दिखाने जा रहे हो। कोई रगड़ देगा दुर्गा का दूध, बांध देगा तंत्र से, आपका बाप खोल नहीं सकता। हम लोग तो कामाख्या का खेलते हैं, बगलामुखी का खेलते हैं। दुर्गा हमारी आदि शक्ति भवानी है। वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी रहें, दुर्गा से खेलोगे तो हमें दुर्गा अगर आदेश देगी बेटा छोड़ ब्रह्मास्त्र, छोड़ देंगे, हम फिर रुकेंगे नहीं। हम तो एक ही इंतजार में रहते, देवी भवानी दुर्गा का आदेश। जब दुर्गा का आदेश दे बेटा तू ये कर, ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। आज जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा हूं, इसीलिए थोड़े गुस्से में हूं। मैं रहता हूं साधा सीधा, मैं बहुत हंसी मजाक वाला हूं, और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ता हूं तो थोड़ा गुस्सा हो जाता हूं। किसी को बचाने के लिए हम ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। मैं बहुत सादा सीधा रहता हूं, लेकिन बेटी आप देवी से मजाक मत कीजिए। और जो शराब पी रहे हो, जितने भी दांडिया में ये आधे कपड़े में जाती है लड़कियां शराब पीती हैं, तो आपको देख के बाकी समाज में लड़कियां बिगड़ जाएंगी बेटा। आपको देख के बाकी हर समाज में लड़कियां हैं, हर समाज में बेटियां हैं। कोई भी लोग क्या बोलेगा, देखिए इनके राज्य की लड़कियां कैसे नंगा दांडिया, फिर देवी के सम्मुख बेटा ऐसा मत करो, देवी के सम्मुख मत करो। मेरा सब कुछ होते हुए आज मैं अगर चाहूं शादी करने के लिए तो आज भी लड़कियां तैयार है, लेकिन मैं उस रास्ते पे नहीं हूं। एक ही कमरा में देखो मैं बंद रहता हूं। तो जो शराब का आदत लग गया, कोशिश कीजिए लड़कियां शराब छोड़ने का। भारत भूमि में लड़कियों का पूजन होता था, लेकिन आज लड़कियों का पूजन धीरे धीरे बंद हो रहा है, क्योंकि आपका पहनावा आधा पहनोगे शीला की जवानी माँ। मुहा जी वीडियो देख ली, माँ दुर्गा को सम्मुख शीला की जवानी। तो ये सब गलत काम मत कीजिए, आपके घर में जो करना है कीजिए, देवी के सम्मुख मत कीजिए।
दुर्गा सप्तशती पाठ का मैं जितना बोल सकता हूं, अच्छे अच्छे विद्वान कांप जाएंगे। मुझे कर्ण विद्या मिला हुआ है, जितना बोलने का आदेश होता है उतना ही बोलता हूं मैं। 55 वर्ष मेरे पार हो गए, 20 वर्ष और डायरेक्ट में स्वर्ग, आत्मा जिसका प्राण प्रतिष्ठा उसका ही स्वर्ग जाएगा। मेरे से जिसको जुड़ना हो, ऑल वर्ल्ड से, जिसके पास पैसा नहीं है उनको भी रास्ता बता दूं। और जितने भी बड़े बड़े कारखाना वाले हो, आपके अधिष्ठात्र देवता हैं भगवान विष्णु। विष्णु को जिस दिन पकड़ोगे, पालनहार फैक्ट्री का, चाहे व्यापारी हो चाहे नौकरी वाला, उसी दिन आगे बढ़ोगे, नहीं तो बढ़ नहीं पाओगे। तो जो भी कोई राज्य की, हमने किसी राज्य का नाम नहीं लिया, अनेक राज्य में हो रहे, तो बेटी संभल जाओ। नवरात्रि में घर से मत निकलो। नवरात्रि रू दांडिया खेलिया पाई कौन सी देवी मंदिर को जानतु नहीं, क्योंकि नवरात्रि में देवी का कौन सा पूजन होता है, कौन सा अनुष्ठान होता है, जो इसके अंदर है उसी को ही मालूम है। नवरात्र में दांडिया देवी मंदिर भूल से भी मत करने जाओ। नवरात्र ये बहुत खतरनाक दिन होते हैं, और इसीलिए नवरात्र में हम लोग घर से भी बाहर नहीं निकलते। नवरात्र हो गया, अमावस्या हो गया, नवरात्र को तो भारत के लोगों ने मजाक बना दिया है। नंगा नाच हो रहे हैं नवरात्र में। नवरात्र जो चंडी पाठ करते हैं, ब्राह्मण देवता को पूछिए कि नवरात्र में क्या खेल होते हैं, हवा निकल जाएगा आप लोगों का। और आप जो माता पिता अपनी बेटा बेटी को भेज दे, तो बेटा जा दांडिया खेलने, और भी देवी के मंदिर में, फंस जाओगे। यह वीडियो को 3 लोगों तक भेजे, मेरा कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं है। हर रोज 4 रोटी खाता हूं। जो कहूंगा सत्य कहूंगा, जो कहूंगा। श्रद्धा भक्ति की देवी हमारे नहीं है कोई भी। मिठाई रसगुल्ला पेड़ा नहीं चढ़ता, किसी को दान मत दीजिए, जो खेले अग्नि मत दीजिए। और बेटा या बेटी का जब शादी हो, शादी से पहले मेरे से चैटिंग कीजिएगा, क्योंकि शादी के फेरे में कोई भी मायावी शक्ति प्रवेश करके फेरा में बंध जाए तो शादी के बाद कलह होना तय है। शादी से पहले हम लोग बहुत पावरफुल दुर्गा सप्तशती सिद्ध करवा देंगे आपके बेटा और बहू या बेटी और जमाई के शरीर में, तो कोई मायावी शक्ति प्रवेश न कर सके। न तो प्रवेश कर जाएंगे, 7 फेरे भरो बबुआ हरो, फिर कलह शुरुआत। विवाह पूर्व दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान कर देवी, वो हो कीजिए। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर भेजिए।